देश भर में चरम पर है मानसून। तकरीबन 23 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, बिहार, हिमाचल प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और केरल में भी अलर्ट जारी की गई है। बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और केरल में भी अलर्ट जारी की गई है। मध्य प्रदेश, यूपी और कर्नाटक में भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो बिहार, मेघालय और त्रिपुरा में भी बारिश के आसार बने हुए हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम में भी भारी बारिश की आशंका जाहिर की जा रही है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो महाराष्ट्र और राजस्थान में आज भी बारिश के आसार देखे जा रहे हैं, यानी कि देश भर में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। 23 राज्यों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इस बीच ये भी आपको बताते चले कि दिल्ली एनसीआर में रात से ही लगातार बारिश हो रही है। आज येलो अलर्ट जारी की गई है। दिल्ली, हरियाणा, बिहार और हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, चारों तरफ ही जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। सड़कें नदी नालों में तब्दील हो चुकी हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। 23 राज्यों में भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी की गई है। दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार किस तरीके से भारी बारिश के कारण चारों तरफ जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और केरल में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी की गई है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में जोरदार बारिश के आसार देखे जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गुजरात में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो बता दें आपको कहाँ कहाँ अलर्ट है, चलिए भी आपको बताते हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यूपी, केरल, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, मेघालय, त्रिपुरा, असम, यूपी, एमपी, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गुजरात, महाराष्ट्र में भी भारी बारिश के आसार बने हुए हैं और इसको लेकर के लगातार अलर्ट जारी किए गए हैं। तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। मानसून की मार 23 राज्यों में पड़ रही है और इस वजह से अब आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जम्मू से लेकर केरल तक त्राहिमाम मचा हुआ है। भारी बारिश के कारण बड़ी तबाही देखने को मिल रही है। कई राज्यों में कई जगहों पर भारी बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार दिल्ली की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से भारी बारिश हो रही है और इस बीच आवाजाही पर भी, यातायात पर भी पूरी तरीके से असर पड़ रहा है। और यहाँ मुंबई की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी भारी बारिश देखी जा रही है। लगातार यहाँ बारिश हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है। और सूरत की जरा तस्वीरें देख लीजिए आप, चारों तरफ पानी ही पानी आपको नजर आएंगे। सड़कों पे देख लीजिए, सड़कों के बाहर भी आप देखेंगे तो जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है और नदियों के जो जलस्तर है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और इस बीच में जल जमाव की स्थिति में आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। हम फिर से आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की तस्वीरें, कर्तव्य पथ की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। राजस्थान के धौलपुर की तस्वीरें जरा आप देख लीजिए और यूपी में मथुरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। गुरुग्राम की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उधमपुर की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। उधमपुर में भी यही स्थिति है। तो हरिद्वार की तस्वीरें तो और ज़्यादा भयानक है। तस्वीरों में जरा देख लीजिए, स्कूटी यहाँ डूबती हुई नजर आ रही है और यातायात पूरी तरीके से बाधित होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में कल रात से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी की गई है। गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं, लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है और इस बीच में इस बारिश से जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। चारों तरफ पानी ही पानी और कई जगहों पर पानी जमा होने के कारण यातायात बाधित हो चुके हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। मौसम विभाग ने हालांकि अलर्ट जारी किया है और ये साफ तौर पे कहा है कि अगर जरूरत हो, बहुत ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर में रहें, सुरक्षित रहे। तमाम जानकारी के लिए विवेक पठानिया इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। चारों तरफ पानी ही पानी देखने को मिल रही है और ऐसे में सवाल ये उठता है कि देखिए भारी बारिश तो हो रही है, अलर्ट भी जारी की गई है और सुरक्षा के मद्देनजर अगर हम बात कर लें तो लोगों को क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है? जी, मैं साफ तौर पर बता दूं, दिल्ली में लगातार जिस तरह से कल से बारिश का नजारा देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बताया जा रहा है कि काम काज पे तो असर पड़ ही रहा है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और साथ साथ मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। उन्होंने साफ कहा है कि
अगर आपको जरूरत काम है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि उस काम के बिना नहीं रह सकते, तो ही आप घर से बाहर निकले, क्योंकि सड़कों पे कहीं ना कहीं जल भराव है, जिससे आपको ट्रैफिक की समस्या हो सकती है। और आप अगर किसी गंतव्य स्थान पे अपने काम के लिए जा रहे हैं, वो भी हो सकता है कि आप चूक जाएं, कि लेट पहुंच पाए। उस चक्कर में अपनी सुरक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगर जरूरी काम है तो तभी बाहर निकलें। जी जी। और ऐसे में सवाल ये भी उठता है, देखिए विवेक, कि किन किन इलाकों में भारी बारिश के कारण ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है, ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, लोगों को ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर काफी क्षेत्र हैं जिस तरह से येलो अलर्ट आज जारी किया गया है। काफी ज्यादा प्रभावित ईस्ट दिल्ली को बताया जा रहा है, क्योंकि शाहदरा, जाफराबाद, मुजफ्फरनगर, काफी क्षेत्र हैं जहां पर येलो अलर्ट के साथ इन लोग क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया गया है कि यहाँ पे ज्यादा बारिश हो सकती है। हाल ही में पिछले कल आप देखेंगे कि रोहिणी में जो घटना हुई है, वो भी बारिश के चलते ही बताई जा रही है कि नवीन बिल्डिंग थी और बारिश हो रही थी, तो जिस चक्कर में वो गिर गई। फिलहाल ये जहां क्षेत्र में मौजूद हूँ, ये भी यमुना पार्क ईस्ट दिल्ली का शाहदरा क्षेत्र है। अंडरपास यहाँ पे करीबन 5 अंडरपास लगते हैं, जिसमें से 2 में जल भराव की समस्या सामने देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ से जो संचालन करते हैं बैटरी रिक्शा, वो साफ कह रहे हैं कि वहां से निकलना भी दुश्वार हो चुका है। ऐसे में 24 से 48 घंटे की अगर हम बात कर लें, तो क्या कुछ संभावनाएं जाहिर की जा रही है? क्या बारिश होंगे या फिर कुछ राहत मिल सकती है दिल्ली एनसीआर वालों को? नहीं, मौसम विभाग ने साफ येलो अलर्ट में जारी करके बताया है कि 30 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा के साथ साथ चमक गरज के साथ बारिश होगी। तो आप अगर जरूरी काम है तो ही बाहर निकले, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ तौर पे बता दिया है कि बारिश होनी है और उसकी पूरी संभावना बनी पड़ी है। जी, हमारे साथ गाजियाबाद से सोनू खान भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि गाजियाबाद की क्या कुछ स्थिति है। लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है, और ऐसे में आम जनजीवन भी वहाँ पर अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ तस्वीरें वहाँ की, कितने जो एरिया हैं, इलाके हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं बारिश से? सोनू। इंदिरापुरम इलाका है, वो टेस्ट इलाका है, लेकिन पूरी तरह से जो पानी है वो इंदिरापुरम के अंदर भर चुका है। तो जो आम लोग हैं उनको जब निकलना इनका दूबर हो चुका है, बारिश का पानी भरा हुआ है। वहीं अगर नालों की बात करें तो नाले यहाँ पूरी तरह से ओवरफ्लो होते हैं। यहाँ पर नाले जान का भी कहीं आपको पता है, क्योंकि कहाँ पर नाले टूटे हुए नहीं, कहाँ पर नाले खुले हुए, इसके कारण कुछ नहीं। वही नगर निगम के द्वारा साफ तौर पर पहले ये कहा गया था कि सभी नालों की सफाई कर दी गई है, लेकिन एक चंद घंटों की जो बारिश है उसने नगर निगम की पूरी तरह से पोल खोल दी है। अब ऐसे में जो आम लोग उनको सलाह दी जा रही है कि ज्यादा जरूरी आम से अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि जो मौसम है सुबह से यानी चलते ही मौसम इसी तरह से है और अभी इसी तरह से ही मौसम बना रहे, तो लगातार तो ये अपील की जा रही है कि बारिश के मौसम को बचे। वही गाजियाबाद के जो डीएम है रविंद्र, इनके द्वारा भी साफ तौर पर ये आदेश दिए गए, जो छोटे बच्चे हैं उनके स्कूलों को बंद कर दिया गया है इस बारिश को देखते हुए। ऐसे में सोनू, सवाल ये भी उठता है कि देखिए भारी बारिश देखने को तो मिल ही रही है, और इस बीच में सवाल ये भी उठता है कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है, क्या कुछ सलाह दी गई है आम लोगों को भारी बारिश के मद्देनजर? देखिए, तो गाजियाबाद के डीएम उनका साफ तौर पर आदेश किया गया है कि जो स्कूल है उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अगले आदेश तक वो स्कूल बंद रहेंगे। वही अगर बात की जाए गाइडलाइंस की, तो प्रशासन के द्वारा साफ तौर पर गाइडलाइंस चलाई जाती है कि ज्यादा जरूरी काम से अपने घरों से बाहर निकले, हो सके तो अपने घरों के अंदर रहें, क्योंकि बारिश की वजह से घटनाओं का कहीं न कहीं ठीक है सोनू, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। हमारे साथ दिल्ली से स्कंदिता भी हमारे साथ बनी हुई है, उनसे भी हम जान लेते हैं। स्कंदिता, लगातार बारिश हो रही है, दिल्ली एनसीआर की स्थिति अगर हम देखें तो लगातार भारी बारिश के कारण चारों तरफ जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है, यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं, और ऐसे में जो लोग हैं वो घरों से थोड़ी कम निकल रहे हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो क्या कुछ स्थिति है, कौन कौन से इलाके हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं, और उन इलाकों के लिए क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं? अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर के कई इलाके जो हैं वो जल भराव की चपेट में हैं। जो सुबह सुबह ऑफिस निकलने वाली गाड़ियां हैं वो गाड़ियां पानी में जल भराव की वजह से बंद हो जा रही हैं। ये दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली का गीता कॉलोनी का कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए सदर बाजार की तो वहां पर भी इतना घुटने तक लोगों के पानी भरा हुआ है। गाड़ियों को निकलने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और कह सकते हैं कि बारिश की वजह से जाम की स्थिति भी बनी हुई है। इस वक्त हम हाईवे पे भी है, दिखाना चाहेंगे आपको। एक बार कैमरामैन से कहिए कि दिखाइए किस तरीके से पीछे जो है वो जल भरा हुआ है, और साथ ही जाम की स्थिति किस तरीके से बन गई है। ये NH-24 है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा जाम लगा हुआ है। गाड़ियों की स्पीड है
वो थम गई है, रेंगती हुई सड़क पर गाड़ियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा कई गाड़ियों को जो है वो पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है, और कह सकते हैं कि सिर्फ एक बारिश नहीं जो है वो पूरी पोल खोल दी है, क्योंकि दिल्ली में तमाम इंतजाम किए गए थे। ओजोन कई इलाकों बताया गया। इसका सवाल ऐसे में ये भी उठ रहा है, देखिए सड़कों का भी हम लोग हाल देख रहे हैं, चारों तरफ जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। क्या रूट डाइवर्ट किए गए हैं यातायात को लेकर के? देखिए, रूट डाइवर्जन को लेकर फिलहाल अपडेट नहीं है, लेकिन आईटीओ, डीएनडी फ्लाईओवर, उसके अलावा लोहीवाला पुल समेत भी जितने बड़े जो फ्लाईओवर है वहां पर जाम की स्थिति सबसे ज्यादा बनी हुई है। NH-24 की बात की जाए वहां पर भी सबसे ज्यादा जाम की स्थिति बनी हुई है। सुबह सुबह जो गाड़ियां निकल रही हैं उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ियां ऐसी हैं जो पानी की वजह से बंद हो जा रही है और वापस स्टार्ट नहीं हो रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए, ऑफिस जाने वाले लोगों को अपने ऑफिस पहुंचने में देरी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि लोगों के जो खास करके जो 2 व्हीलर है, जो 3 व्हीलर है, ई रिक्शा, ऑटो की अगर बात की जाए, या जो साइकिल या ई रिक्शा रिक्शे वाले हैं, उनको सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अपने वाहन को भरे हुए पानी में खींच के ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर गाड़ी जो है वो उनकी बंद हो जा रही है। वही अगर बात की जाए कि क्या गाइडलाइंस जो है, तो आईएमडी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि कल ही दिल्ली और दिल्ली समेत आसपास के जो एनसीआर के कई इलाके हैं वहां पर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया था, और कहा गया था कि 14 तारीख तक, यानी कि 14 जून तक ऐसी ही बारिश और आसमान में काले घने बादल छाए रहने का अनुमान जताया था। और वही अब देखने को भी मिल रहा है कि सुबह से शाम तक, कल की बात की जाए तो कल भी जो है सुबह से रात तक ऐसे ही बारिश होती रही, और आज भी ठीक है, इस नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। सोनू, आप भी नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। मुंबई से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई में बारिश से अभी भी राहत नहीं मिलेगी, कई इलाकों में आज भी बारिश के आसार हैं। हाई टाइड की भी आशंका जाहिर की जा रही है। बताते आपको कि लोकल ट्रेन और यातायात सेवा भी प्रभावित हो सकती है। बीएमसी और आपदा विभाग ने अपील की है, समुद्री तट और निचले इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है। साफ तौर पर अपील है बीएमसी और आपदा विभाग की तरफ से कि समुद्र तट से दूर रहें, निचले इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है। जल भराव वाले क्षेत्रों से भी दूर रहने की सलाह दी गई है। तो ये मुंबई से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि फिलहाल मुंबई वासियों को राहत मिलता हुआ नजर यहाँ पर नहीं आ रहा है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, राहत नहीं मिलेगी मुंबई के लोगों को। मुंबई में बारिश से अभी भी राहत नहीं मिलेगी। कई इलाकों में आज भी बारिश के आसार देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहे हैं। इस बीच में गुजरात की भी अगर हम बात करें तो गुजरात में मानसून ने तबाही मचाई है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है। सूरत, नवसारी, वलसाड, डांग और तापी में अलर्ट जारी किया गया है। भावनगर, जूनागढ़ और भरूच में भी हालात खराब है। 12 एनडीआरएफ और 27 एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है। तस्वीरें जरा देख लीजिए, गुजरात की तस्वीरें हैं ये। यहाँ पर पानी कमर तक पहुंच चुका है और ऐसे में लोगों के लिए कितनी मुश्किल हो रही है यहाँ से गुजर पाना। ये सड़क की तस्वीरें हैं, रिहायशी इलाके हैं ये, और इलाकों के आसपास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही है और इस बीच में लोगों के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यातायात पूरी तरीके से बाधित हो चुकी है। तस्वीरों में अगर आप देखेंगे किस तरीके से बाइक पर सवार लोग थे और बाइक गिरी, इस बीच में वो लोग भी गिर चुके हैं। यानी गुजरात भी यहाँ पर बारिश के कारण तबाही झेल रहा है।